अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स हमल के चेकअप के लिए भी आते हैं, इनफर्टिलिटी के चेकअप के लिए भी आते हैं, गायनी के प्रॉब्लम्स के साथ भी आते हैं। जो पेशेंट्स लाहौर में हैं वो तो मेरे पास आ जाते हैं, इजीली विज़िट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जो लाहौर से बाहर के हैं, जैसे दूसरे सिटीज़ से पेशेंट्स होते हैं या कुछ दूसरे ममालिक से पेशेंट कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने आके अपना आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाना होता है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना होता है, तो वो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए रब्ता करते हैं और जिसके ज़रिए फिर हम सारी इन्वेस्टिगेशंस उनके पाकिस्तान आने से पहले ही कर देते हैं और उसके बाद जब पेशेंट की प्री ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होता है तो उस वक्त पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो आइए चलते हैं आज एक ऑनलाइन कंसल्टेशन की तरफ, जो कि पेशेंट की कंसेंट के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम राफिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। कैसी हैं राफिया आप? जी बिल्कुल ठीक। मैं राफिया बात कर रही हूँ और मैं कनाडा में रहती हूँ। तो जी राफिया, कुछ मसला था जिस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कराई है। और वैसे मैं आपकी वीडियोस भी देखा करती हूँ, ऐसे नेट पे आ रही होती है आपकी वीडियोस, वो भी मैंने काफी इन्फॉर्मेटिव देखी है। तो हेलो डॉक्टर साहिबा, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। राफिया, क्या मसला है आपका जिसके लिए आप कंसल्ट करना चाह रही हैं? डॉक्टर साहिबा, एक्चुअली बात ये है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और इनफर्टिलिटी का इशू मैं फेस कर रही हूँ। काफी डॉक्टर्स को पाकिस्तान में भी पहले मैंने चेक कराया, फिर मैं यहाँ कनाडा आई तो यहाँ भी मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं। तो अभी तक कुछ अफाका नहीं हुआ। बस इसीलिए किसी ने वैसे आपका रिकमेंड भी किया और वैसे मैंने आपकी वीडियोस को भी देखी थी। तो मैं चाह रही हूँ मैं आपसे कंसल्ट कर लूँ। एक दफा पाकिस्तान आने का मेरा इरादा भी है, तो मैंने विजिट भी करना है इंशाल्लाह। और एक्चुअली यहाँ डॉक्टर्स को भी मैंने दिखाया है, तो कुछ टेस्ट कराए हैं, मेरे हस्बैंड के भी कराए हैं। बज़ाहिर वो सब कहते हैं कि टेस्ट ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा कुछ भी। अच्छा राफिया, आप मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में देंगी कि आपकी एज क्या है इस वक्त? डॉक्टर साहब, मेरी एज 35 है और मेरे हस्बैंड की एज 37 है। अच्छा। और शादी को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल का अर्सा हुआ है। तो इस दौरान आपको प्रेगनेंसी एक दफ़ा भी नहीं हुई? अच्छा। और इस दौरान आप ये बताएं कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? कोई पीरियड्स आगे पीछे तो नहीं होते? कोई पीरियड्स का इशू? नहीं डॉक्टर, पीरियड्स का कोई इशू नहीं है। वैसे हेल्थ वाइज भी नॉर्मल, तो ब्लड प्रेशर का मसला नहीं रहता। बाकी टेस्ट भी नॉर्मली आए। आपने टेस्ट कुछ करवाए हैं अपने हार्मोन्स के टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होते हैं पीरियड्स के सेकंड डे पे करवाते हैं, वो आपने करवाए हैं? कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है? जी डॉक्टर, जी बिल्कुल, वो हार्मोन्स के टेस्ट उन्होंने मुझे लिख के दिए थे। जी जी। और मेरे हस्बैंड को भी लिख के दिए थे। और जो बाकी मर्दाना जो टेस्ट होते हैं, जी जी, सीमन का टेस्ट, जी पता, लेकिन उन्होंने वो टेस्ट कराए हैं। जी, सीमन का टेस्ट उन्होंने किया है। अच्छा, आप काइंडली ये रिपोर्ट्स अगर सेंड कर लें तो मैं वो भी साथ ही व्यू कर लेती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि उस पर मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ। तो आप काइंडली वो भी आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं? मैं अगर आपको वहाँ सेंड कर दूँ? जी जी, आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिए, मैं फिर वो देख लेती हूँ आपकी रिपोर्ट्स। और साथ ये मुझे बताइए कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशंस जो कराई हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है? कोई ट्यूब का फैक्टर है, कोई मेल फैक्टर है, कोई और इशू? नहीं डॉक्टर, अभी तक तो मुझे यही पता है कि हार्मोन्स के टेस्ट हुए और वो सब यही बताते हैं कि नॉर्मल है। इसके अलावा कोई ज्यादा और टेस्ट नहीं कराए गए। अच्छा राफिया, हम ये करते हैं कि आपने जो रिसेंटली जो टेस्ट कराया है ना, वो सब की रिपोर्ट्स आप मुझे सेंड कर दें, मैं उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करती हूँ। अगर उसकी बेस पे मुझे कुछ और टेस्ट चाहिए होंगे या कोई मैंने आपको प्री ट्रीटमेंट देना होगा तो मैं आपको वो रिपोर्ट्स रिव्यू करके उसके मुताबिक ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देती हूँ।
ठीक है, ताकि जब तक आपने 2 महीने के बाद पाकिस्तान आना है तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपके हार्मोन्स में या किसी और चीज़ में तो हम उसको प्री ट्रीट कर लें। और जब आप पाकिस्तान पहुंचती हैं तो हम एक दफ़ा फाइनल रिपोर्ट्स रिव्यू करके और फिर उसके बाद आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। आईवीएफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कोई कि आप किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, या मैं आपको गाइड कर दूं उस सिलसिले में? जी डॉक्टर साहब, मैंने 2 महीने तक है हमारा प्लान वहाँ आने का पाकिस्तान, तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की है, तो इंशाल्लाह हम जरूर आपको विजिट करेंगे। जी जी, आप कहीं व्हाट्सएप के थ्रू अगर पूरा एड्रेस अपने हॉस्पिटल का आप वो भी मुझे बता दें तो जी जी, ताकि हमारे आपसे कांटेक्ट करना आसान हो। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आप मेरे इसी जिस नंबर से आपने कांटेक्ट किया था मुझे, आप मेरे उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। और जब आपने आना हो पाकिस्तान फाइनली तो उससे पहले एक दफ़ा मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आप अपनी डेट्स क्या कंफर्म करें आने की पाकिस्तान। क्योंकि हमने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है आईवीएफ का, ये पीरियड्स के दूसरे दिन से हम शुरू करते हैं आईवीएफ का ट्रीटमेंट। और आपको अपने पीरियड स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। उससे पहले आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से सारी अपनी रिपोर्ट्स मुझे फ़ाइनल शो करके ओके टू प्रोसीड हो जाएंगी, ताकि हम फिर जब पाकिस्तान आप आएँ तो मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो कोई चीज़ करेक्ट करने में। हम राइट अवे आपका सेकेंड डे ऑफ पीरियड से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और ये है कि आप स्टे कितना कर सकती हैं, ताकि मैं आपको वो भी गाइड कर दूं कि किस तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। जी डॉक्टर, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर मैं आऊंगी आपसे विजिट और मैं सारी रिपोर्ट्स भी जी आपको जी, आप चेक कर दूंगी। नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप स्टे कितना अर्सा कर सकते हैं पाकिस्तान, 1 महीना 2 महीने कितना कर सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं? डॉक्टर साहब वो इशू नहीं है, वो मैं जैसी ट्रीटमेंट आप जितना कहेंगी मैं स्टे कर सकती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। वैसे आमतौर पे इस ट्रीटमेंट में जो हम आईवीएफ का साइकिल एक करते हैं उसमें आपको तकरीबन 3 वीक्स का टाइम चाहिए जिसमें आईवीएफ का प्रोसीजर करते हैं। और वंस आपके एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो फिर हम उनको फ्रीज़ कर देते हैं और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं इन सेकेंड और थर्ड साइकिल। अगर जिन पेशेंट्स के पास टाइम कम होता है तो उन केसेस में फिर हम ज़रा जल्दी कर देते हैं या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डिसीजन ले लेते हैं। और बाकी आप जब आएंगी और फिर जितना स्टे आप अपना प्रोलॉन्ग कर सकेंगी हम प्लान वैसे कर लेंगे। ठीक है राफिया, तो मैं आपकी रिपोर्ट्स रिव्यू करके फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट करती हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आपने अभी देखा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू एक कनाडा में बैठी हुई पेशेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया है। उन्होंने व्हाट्सएप पे पहले मुझसे रब्ता किया और फिर उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन का टाइम डिसाइड करके उस टाइम पे ऑनलाइन कंसल्टेशन की। उसका एक फ़ायदा उनको ये हुआ कि बजाय ये कि वो कनाडा से आ जाती मेरे पास और उस वक्त फिर पता चलता कि उनके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस है या कोई और चीज़ है या मेल को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो पहले उसमें टाइम उनका यूज़ होता और ज़ाया होता, फिर उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ प्रोसीड करते। तो उन्होंने मुझसे पहले रब्ता इसीलिए किया कि ऑनलाइन मैं अगर उनको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकती हूँ या उनके टेस्ट देख सकती हूँ या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट उनको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो प्री ट्रीटमेंट के तौर पे वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले वो स्टार्ट लें मुझसे। तो उन्होंने रब्ता किया है। उसके बाद वो जब मैं उनकी फ़ाइनल रिपोर्ट्स देख के ओके करूँगी तो फिर वो अपने पाकिस्तान ट्रैवलिंग का प्लान फ़ाइनल करेंगे और उस साइकिल में फिर हम आईवीएफ का प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह के मसाइल दरपेश हैं या कोई भी गाइडेंस मुझसे चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में भी मेरे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।